अपने पिता को याद कर रही है। बिसरा दियो है काहे विदेश भिजाए के, हमका बुलाए ले बाबुल डोलिया भिजाए के। अच्छा, जब ससुराल में दो सखियां बन जाती है, जैसे आए छुट्टियों के दिन, बड़ी मुश्किल से टाइम मौका मिलता है, एरी तू जा रही है, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। जब अड़ोस पड़ोस में सुनती थी तो मन होता कि मैं भी कभी अपने। एक कन्या का सर्वाधिक जुड़ाव अपने माता पिता से होता है, अपने पिता से सबसे अधिक। ये बताया कि माता अधिक, वैसे तो माता पिता के लिए सभी संतान समान हैं, लेकिन माता का पुत्र पर स्नेह विशेष होता है और पिता का पुत्री पर, कन्या पर विशेष स्नेह होता है। कन्या पर बोले भैया यही कुल को, वंश को आगे बढ़ाने वाली है, घर जाकर के और वंश आगे बढ़ाएगी और उस वंश के साथ साथ हमारा नाम भी आगे बढ़ाएगी। याद करती थी, समय आया घर में जब हल्ला हुआ, तैयारी हो रही थी कि भैया अब तो सुंदर सीमंत संस्कार का उत्सव होगा, सबरी नौती बिरादरी सबको नौतना है, तैयारी होनी है। कहा कि माँ मेरे पिता को भी पत्र लिखिए, उन्हें भी बुलाएंगे ना। अरे तो वो जो ननद आदि थी वो सब जो चिड़ बुन करके जल करके, हाँ हाँ तेरे पिता बोले, उस सन्यासी को, उस भिखारी को क्या बुलाना, बुलाकर क्या हमें बिरादरी में अपनी नाक कटाई करानी, अपनी हंसी हंसाई करानी है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। बोले भला उसमें सामर्थ्य नहीं है कि तेरे भाग के लिए कुछ लेकर के आवे। अब नानी बाई, कुंवरी बाई रोने लगी कि एक बार उन्हें बुला लीजिए, मैं बहुत समय से मिली नहीं हूँ, इसी बहाने मुझे मेरे पिता से मिलने का अवसर हो जाएगा। एक और कोने में बैठे बैठे रोने लगी थी। थोड़ी देर में, अच्छा इनके ससुर जी थोड़े सीधे थे, वो कभी इनकी और कोई बात कहते भी पर घर में उनकी चलती नहीं थी। जैसे ही आई, अरे क्यों इस दुखियारी को दुखी करती हो, अरे ठीक है जो लाएगा लाएगा, नहीं लाएगा एक पत्र उनको भी लिख दो। तो पत्र लिख करके बुलावे के ब्याज से कि इस प्रकार से तिथि निश्चित है और आपकी कन्या का सीमंत होना है। पुरोहित जी को भेजा, इधर नरसी जी के यहाँ पुरोहित पहुंचे और जैसे ही पुरोहित कौकल्या जी आए, कौकल्या जी ने पत्र दिया, नरसी जी ने पत्र पढ़ा, बुलावा आया है अपनी कन्या के लिए, विविध सामग्री लेकर के आप सीमंत भरण के लिए पधारे। और झट से देखा नरसी जी मुस्कुराए, उस पत्र को भगवान श्री द्वारिकाधीश के चरणों में रख दिया। लो नाथ, आपके लिए एक और उत्सव है, ठाकुर आपके लिए बुलावा आया है। मन ही मन सोच रहे हैं, माँ होती तो कुछ तैयारी करती, कन्या की याद भी हृदय में भर आई। सोच ही रहे हैं, अरे माँ होती तो तैयारी करती, उसका तो एक भाई इकलौता वह भी नहीं रहा, तो वह भी कुछ तैयारी करता। क्या करे कैसे करें, करने वाले तो सब ठाकुर जी ही हैं। उस पत्र को ठाकुर जी के चरणों में रखा। इधर पुरोहित जी तो लौट गए, ठाकुर जी से टेर लगा रहे, भगवान से पुकार कर रहे नरसी जी। अब चलेंगे भैया, पहुंचने में भी 7-8 दिन लगेंगे। अब नरसी जी जो भगवान का भक्त, जो साधु, साधु के मित्र साधु, बोले भैया जाएं भी तो अकेले कैसे जाएंगे, अड़ोस पड़ोस के जो सब साधु समाज उनके मित्र, वो 5-7 बाबा जी मंडली टोली लेकर के जाएं कैसे। पड़ोस में रहता था वो, पड़ोसी से बैलगाड़ी, भैया अपनी गाड़ी दे दोगे। आजकल कोई किसी से गाड़ी मांग ले जरा, बड़ी मुश्किल से चाबी देते हैं भैया, कैसे दे रहे, गाड़ी में तो ऐसे अटके रहते है ना। ये देखो, ये जीवन भी एक गाड़ी है, इसमें भी समय समय पर भक्ति का पेट्रोल पड़ना जरूरी है। करते करते बोले भैया, अब वो देखा तो 2-4 ने तो मनाही कर दिए और एक आध किसी ने कोई बहाना लगाया, एक था भी उसने हाँ भी कर दी, हाँ भाई ले जाओ हमारे, पर आप ही देख लो। तो जैसे ही नरसी जी ने देखा तो टूटी फूटी सी तो गाड़ी थी, चरमर कर रही थी, चटक रही थी, पहिए भी बड़े पुराने, और यहाँ तक भी ठीक था, चलो जैसे तैसे जोड़ जाड़ जुगाड़ लगा लेंगे, बांध लेंगे, बांध कस लेंगे। लेकिन देखा जो भैया,
उन बैलों पर दृष्टि पड़ी तो वो बैल भी बड़े हलते हुए कपकपाते हुए बुजुर्ग से बैल हैं, झुके झुके। जो हरि इच्छा वही हरि, घट घट वासी सब जानते हैं। ठाकुर जी तो परम कृपालु। यही ठीक भैया, जैसा होगा, जहां तक पहुंचेंगे, जैसे चलेंगे चलेंगे। गाड़ी पर सवार हुए। अब भैया बैठ गए 8-10 साधु, ऊपर से गाड़ीवान जो गाड़ी चलावे वो, और फिर नरसिंह जी बैठे। यहाँ तक भी ठीक था। वो बैल खड़े हुए, जैसे ही बैल वो चले और बोले भैया भैया वो जो भारी भारी मृदंग और वो जो भारी भारी तानपुरा और लेकर के करताल और जो वो संतों की कुछ पोटलियां गोपी चंदन लेकर के जो बैठे, तो बैल ऐसे चल रहे गड़गड़ाते हुए कि अब गए और अब गिरे हैं। अब फिर मार्ग भी भैया इतना बढ़िया, कोई बढ़िया सा रोड होता तो चलते भी, वो ऐसे उबड़ खाबड़ मार्ग भी ऐसा ग्राम का मार्ग है। नगर से बाहर ही आए होंगे, करते करते 1-2 दिन हुए, बस जैसे ही संध्या तक देखा तो घड़घड़ाती खड़खड़ाती करती हुई सारी की सारी गाड़ी बैठ गई। वो बैल भी ऐसे बैठे, अब तो भैया वो हिले ही नहीं। ये कैसी विपत्ति आई। पहिया भी निकल गया और वो पकड़ने का जो रहे वो भी सब टूट टाट, ऐसा चरमर चरमर करके रथ बैठ गया। जब हम ठाकुर जी की ओर बढ़ते हैं ना, जब हमें लगता है अब हमारी गाड़ी चली, सोच लो वो कोई ना कोई ब्रेकर ऐसा आ जाता है। जब भक्ति मार्ग भक्ति पथ पर आगे बढ़ो, कोई रोक टोक आ जाए, कोई विघ्न आ जाए तो समझ लेना परीक्षा हो रही है। तो भैया जब ब्रेकर आता है तो गाड़ी थोड़ी धीमी करनी पड़ती है, फिर थोड़ा पीछे लेना पड़ता है, फिर उसको डबल रेस में जब आगे बढ़ाते हैं तो फिर जो गाड़ी चलती है। अब रेस लगानी पड़ेगी किससे? हमारी रेस तो कृपा निधान ही है। ठाकुर जी को पुकारते नरसिंह जी महाराज, आपके बिना अब कौन है। जैसे ही ठाकुर जी के कानों में ये जो ध्वनि पड़ी, जद नरसिंह मेहता जी ने करुणा करी कि द्वारिका में सूता सूता जागया हरि। ठाकुर जी आज ऐसे झट से जो नेत्र खोले और झट भगवान आए। भगवान ने ना ऐसे वो तिरछी सी बगलबंदी लगाई। भगवान भीतर वाले कोठरी वाले कमरे में गए। ठाकुर जी ने हथौड़ी उठाई, थैला में डाली। ठाकुर जी ने पेचकस उठाया, थैले में डाला। ठाकुर जी ने कुछ चोबे कील वो सारी सामग्री, कुछ रस्सी लगाई, कुछ लिया। रुक्मणी जी देख रही थी ये सारा, ये सब क्या कुछ ये। ओ भैया आज भगवान खाती रूप धारण करके और देखा लीना निधान कृपा निधान। आप ऐसी ऐसी, अभी थोड़ी देर पहले आप जो श्यामल सेठ बने हैं, जो हुंडी बने भरने के लिए चले थे, अभी ये क्या वेश है। ठाकुर जी ने कहा रुक्मणी जी शांत रहो, भक्त की बात बनानी है। झट से ठाकुर जी जंगलों के बीच में से निकलकर इस बियाबान में, यहाँ कौन हमारी पुकार सुने। जो झट से ठाकुर जी आए, दौड़े 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 और जो जा रहे थे तो अरे देखा महाराज प्रणाम करूं, ढोक दूं जी। जैसे नरसिंह जी ने सुना, भैया कौन? अरे बोले कि आप, लगता है आप जा रहे हैं। बोले इसी और इसी दिशा में, मुझे भी यहीं अंजार ग्राम के पास ही जाना है, अपनी गाड़ी में जरा हमें भी ले चलना। बोले हैं क्या कहे? बोले थोड़ा सा मुझे भी, भगवान ने लिफ्ट मांगी, हमें भी ले चलना। नरसिंह जी ने माथा पकड़ लिया, लो एक तो है, वैसे ही देख रहे हो। बोले महाराज अच्छा तो आप अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा विश्राम कर रहे होंगे ना, थोड़ी देर बाद में, ठीक है थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, अभी बैल को आराम करने दो। आप भी जवाब, नहीं महाराज जरा ध्यान से देखिए, ये आराम नहीं हो रहा, ये तो पूरा का पूरा बिखराव पड़ा है यहाँ। जैसे ही देखा भगवान ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? अरे भैया ये गाड़ी टूटी पड़ी है। भगवान ने कहा अच्छा तो ठीक है, नहीं तो हाँ हम तो जानते ही, मैं तो खाती हूँ। जैसे ही सुना आज भगवान कारपेंटर बने, बड़े ही बने। नाम क्या है तुम्हारा? नाम भगवान ने सोचा नाम भी रखना पड़ेगा, किसना नाम है हमारा। ओहो किसना खाती बनकर भगवान आए हैं। जो देखा नरसिंह जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, नाम भी मेरे गोविंद का। किसना नाम सुनते ही प्रसन्न हो गए, भगवान को हृदय से लगा लिया।
जब जब ठाकुर जी नरसिंह जी के समीप होते, नरसिंह जी की प्रसन्नता स्वतः ही हृदय इतना आनंद में भर जाता। तो भैया क्या आप हमारी इस गाड़ी को सवार दोगे, थोड़ा हमें अपनी कन्या के यहाँ जाना है। भगवान बोले देखो महाराज कर तो दूंगा, पर आप इसका मोल देंगे मुझे। अब मोल के नाम पे लक्ष्य देखे नरसिंह जी ने मोल, बोले भैया जो जैसा बन पड़ेगा बताइए क्या मोल चाहिए। बोले एक मोल नहीं, हमें तो 2 मोल चाहिए। नरसिंह जी ने देखा भैया थोड़ा हमारी स्थिति समझ लीजिए उस हिसाब से। देखो भैया कभी कभी सहायता करने वाले लोग भी मिले ना तो वो भी मौके का फायदा है। तो बोले डबल चार्ज लगेगा। अब तो कहा भैया जो जैसा बन पड़ेगा। भगवान ने कहा मुझे दुगना मोल चाहिए, ऐसे संकट में ऐसी विपत्ति में मैं हूँ आपके पास, गाड़ी बना दूंगा। तो बोले क्या मोल चाहिए। बोले एक तो आपको अपने साथ में हमें लेकर के, हाँ नहीं बिल्कुल वो तो है, ये तो कोई बात नहीं चलिएगा। अच्छा और दूसरी दारी भी करनी पड़ेगी, मेरे रास्ते का सारा वहन आपको उठाना होगा। तो कहा भैया ठीक है कोई बात नहीं, जैसे हम वैसे आप, जो हम खाएंगे सो आपको खिलाएंगे, जैसे हम रहेंगे वैसे। ठाकुर जी कृपा निधान, झट से भगवान ने एक इशारा किया था, उन्होंने बैलों पर हाथ फिराया, झट देखते ही देखते बिल्कुल गरुड़ ध्वजा ऐसे दिव्य अश्व से भी अधिक भरकर, ऐसे ऐरावतों जैसी 10,000 हाथियों के बल समान झट से हर हर करके वह वृद्ध बैल खड़े हो जाते। ठाकुर जी के स्पर्श से, भगवत कृपा से वह दिव्य बैलगाड़ी तैयार हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।